व्यवहार के धनी श्री राम भजन मंडल मछुआई एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कि तुम्हारी ऊंचाइयों का ये शिखर तुम्हारी निकियों की बल्ली पर ही टिका रखा है, जो आपने अपने अनुजों को ये संगीत का रास्ता दिखा रखा है। तुम्हारी ऊंचाइयों का ये शिखर तुम्हारी नेकियों की बल्ली पर ही टिका है, जो आपने अपने अनुजों को ये संगीत का रास्ता दिखा रखा है। और बड़ी कृपा है प्रभु श्री राम की आप पर मुन्ना भैया, जो श्री राम भजन मंडल मछुआई को इतनी ऊंचाइयों पर बैठा रखा है, इतनी ऊंचाइयों पर बैठा रखा है। मां साहब के लिए दो लाइन मैं खड़े होकर बोलता हूं। तमन्नाओं की महफिल तो कोई भी सजा लाते हैं, और मुरादें पूरी इनकी होती हैं जो तकदीर में लेकर आते हैं। तालियों से स्वागत करें। हाथ की रेखाओं को मिटाने से किसी की किस्मत नहीं बदलती, अरे जो तकदीर में लिखा कर लाया है किस्मत वहां से ही चलती। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। श्री राम भजन मंडल मछुआए बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ आदरणीय हमारे शंभू भैया श्री महावीर भजन मंडल सोरठ अपने और आदरणीय हमारे मासा पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे भी अपनी मधुरमयी वाणी में हमें दो शब्द सुनाए। अभी हमारे गुरुदेव राधे श्याम दुबे जी जो कि इस कार्यक्रम के निर्णायक हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता पिता के संदर्भ में जो आजकल की युवा पीढ़ी है उस संदर्भ में अभी इन्होंने सुनाया था जो हृदय को बात भा गई। आपको प्रणाम करता हूं। ये 4 लाइन सुने आप, जिसका कहीं से कहीं तक किसी से किसी का लेना देना नहीं है। बात सत्य है, लेकिन आप सुने बात अपने इधर की है भी नहीं। कि कोई दुआ कोई फरियाद काम नहीं आएगी, और घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम नहीं आएगी। कोई दुआ कोई फरियाद काम नहीं आएगी, घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम नहीं आई। और सताया अगर हमने बुढ़ापे में अपने माता पिता को, तो मेरा वादा है बुढ़ापे हमारे काम हमारी औलाद नहीं आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मां साहब का मैंने जब सुना, चौहान साहब ने मेरे से कहा श्याम मेरा चिड़ई जैसा है नकरा खापा वाला, तो मैंने फोन लगाया, मैंने कि आप आना। और लांगा बमोरी से मां साहब हैं, उसके शब्द थे। जबकि अच्छे प्रोग्राम में हमारे नकरा खापा ने धूम मचाई, पर श्याम भैया तारीफ के काबिल। बोले उतना अच्छा गुरुजी नहीं बोल पाऊंगा। हमारे सोहागपुर में राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता में आज मुझे यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य भी मेरे पूज्य गुरुदेव, चूंकि दूरभाष पर बार बार चर्चा होती थी, लेकिन हम आमने सामने कभी मिले हैं 1-2 बार,
लेकिन नाम से परिचय से हम अनभिज्ञ थे। गुरुजी का आदेश हुआ। इससे पूर्व भजन सम्राट, महाभारत के सम्राट जो कि मंच पर मंचस्थ हैं, एक बार जोरदार तालियों से मुन्ना भैया का सम्मान करें। आपका भी आदेश हुआ कि मां साहब शारदा मिल में बहुत अच्छी राम सत्ता होती है, आप यदि थोड़ा बहुत समय दें तो अच्छी बात है। मेरी मजबूरी, आपनो महानुभाव। तीसरी बात, पूज्य चाचा जी का भी फोन गया था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अकेला हूं और शीतल भैया के लिए बहुत से हैंड हैं। जोरदार तालियों, शीतल भैया सम्मान करें। रात्रि में शीतल भैया का फोन गया। मैं जिस प्रतियोगिता सुहागपुर में था, मैंने कहा शीतल भैया बहुत मजबूर हूं, 2 रात 1 दिन हो के ये दूसरा तीसरा दिवस है, 12 या 36 घंटे मेरे को ना तो मैंने बिस्तर देखा और उस नींद में खाना भी भूल जाते हम लोग इस संगीत लोक में। सिर्फ और सिर्फ मैं संगीत का शौकीन हूँ। यहाँ आदेश हुआ हमारे सम्मानित शीतल भैया, मुन्ना भैया, पूज्य गुरुदेव, आप सभी के आदेश के अनुरूप कि मैं आऊँगा। आपने कहा कि मां साहब हाजिरी भर लगा जाना। मैं आपके लिए हाजिरी लगाने के लिए, आप सबको अपना समझकर हाजिरी लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और ऐसा नहीं, आप मां साहब को जब भी जिस जगह याद करेंगे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक काम है, राम सत्ता के काम में, क्योंकि मेरा जीवन 54 वर्ष की उम्र पार हो गई, 28 साल की शासकीय सेवा हो गई, 4 डिपार्टमेंट में सेवाएं छोड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ संगीत के पीछे। बचपन से 7-8 साल की उम्र से मैंने संगीत में कदम रखा हूँ। मैं स्वयं नहीं समझता था। आपने श्री श्याम मंडल नकापा का नाम लिया, मेरे पूज्य मेरी नौकरी पर भी ध्यान नहीं पाता। माता रानी का आशीर्वाद मुझे मिलता है और आप लोगों भजन मंडलों का आशीर्वाद है, पूज्य जनता जनार्दन और माता रानी के भक्तों का आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ में कम समय दूंगा, लेकिन आप मेरे हैं, मैं आपके लिए सदैव यहाँ याद करके कम समय देते हुए दूंगा। लेकिन तारीफ सिर्फ करूंगा मैं सम्मानित शीतल भैया का। पूरे मध्य प्रदेश में होने वाली राम सत्ताओं में आप अपना अमूल्य समय देकर और ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आप सफल बनाते हैं, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और ईश्वर से माता रानी से कामना करता हूं कि शीतल भैया ऐसे कार्यक्रम में बहुत अग्रणी रहकर और सभी समितियों को सहयोग देते रहें। और सत्य भैया का नाम बहुत सुना है मैंने, शारदा मिल। वर्तमान में मैं आपके सभी चरणों में वंदन करता हूं। वर्तमान में सहायक अकाउंटेंट कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया, मंडी भी मेरी है होशंगाबाद। वर्तमान में मूल पद मेरा सहायक अकाउंटेंट कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया है। जगदीश मां साहब लांघा गुमरी, पूर्व में मैंने सेवाएं देकर शिक्षक पद से त्याग पत्र दिया, 2 सेवाएं भोपाल से त्याग पत्र दिया, सिर्फ संगीत के पीछे। इन्हीं सबों के साथ मंच पर मंचासीन मंडल, श्री राम भजन मंडल, मछुआरी समाज भैया के चरणों में वंदन करता हूँ। पुनः भैया के चरणों में वंदन करता हूँ। पुनः सभी आयोजक समिति के साथ में जो भी भजन मंडल उपस्थित है, क्योंकि भजन मंडल मेरे हृदय प्रिय है। आप लोगों के भजन सुनने के लिए मैं किसी भी समय गाड़ी उठाकर चला जाता हूँ। मैं सभी भजन मंडलों को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर प्रवेश लिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ में जय माता की, जय माता की, जय माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मां साहब। मुन्ना भैया माइक चेक कर लें। हेलो, 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 थोड़ा गेम डाल दो। हेलो हेलो, ठीक। हेलो 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 हेलो
सीधा दे हेलो 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 सीधा दे हेलो 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 पढ़ा दो हेलो हेलो करते रहते हेलो ठीक है हेलो लीजिए अच्छी अच्छी कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं हेलो 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 थोड़ा बेस कम कर देना हेलो हेलो ट्रेवल बढ़ा देना बेस कम कर देना हेलो 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 हाँ भैया हमारे परम आदरणीय हमारे परम आदरणीय शारदा मिल के संचालक श्री सत्या भाई आप मंच पर पहुंचे पुष्पों की माला से मंडल का स्वागत करें। महाकाल मंडल गनेरा बाबई के बाद हमारी रूपरेखा तीसरे दौर में चली जाएगी और उस श्रृंखला में सभी मंडल को सूचित किया जाता है। 15 मिनट का समय रहेगा। अभी आपके पास समय है, आपको सिर्फ वीर रस पेश करना है। वीर रस आप कहीं से भी गा सकते हैं, सिर्फ वीर रस गाना है। ये पायबंदी नहीं है, ये राधेश्याम दुबे का और अवध चौहान का मंच है, खुली प्रतियोगिता है। पार्टियों पे दूसरी जगह जो भजन डाल रहे हैं और पार्टी तुरंत भजन बना के पेश कर पाती है, नहीं कर पाती है, वो प्रोग्राम फेल होते देखे हमने।
शंकर भगवान अपने स्वरूप को छोड़कर कहां चले गए, खुद रूप में कौन बैठा था, ये कोई बात नहीं। खुला मंच है, वीर रस में आप कहीं से भी पेश करेंगे। मंडल का भैया सेटिंग हो गई आपकी, आपका समय शुरू होता है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, शारदे मैया की जय, विजासेन मैया की जय। आप मानो सजनो, माता रानी के नवरात्रे और सभी जगराते करा रहे हैं। चौहान परिवार का यथक प्रयास और नाम के माध्यम से भगवान का गुणगान यहाँ पर पूजा आराधना वंदना माता की उपासना यहाँ पर हमारे सत्य भैया चौहान, सम्मानीय रामदास भैया चौहान, श्री अभेंद्र जी चौहान, केशव भैया एवं समस्त चौहान परिवार की ओर से ये आयोजन रखा है। तो आई सबसे पहले आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय माता दी, बोलो नर्मदा मैया की जय हो। आई गरीबी सुदामा पर, आई गरीबी सुदामा पर, बोली सुशीला नाथ, मित्र आपका श्याम है, जाओ उन्हीं के गरीबी से बुरा हाल, भूख के मारे रो रहे छोटे छोटे बाल गोपाल। गरीबी को सबसे बड़ा दुख बताया है।
किसी बीमारी को नहीं बताया है। भगवान किसी को गरीब ना बनाए, गरीबी से बुरा हाल। और सुशीला आज अपने स्वामी से कह रही है कि मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र है, आप उनसे जाकर मिलकर आइए। तो सुदामा जी क्या कहते हैं? बोले सुशीला, हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर जाना पड़ता है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भैया माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों के लिए बार बार जिद कहती है आप मिलकर आ जाना। देखिए क्या बात होती दोनों में। हेलो और कैसे जाऊं रे सुशीला मैं द्वारकापुरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं रे, कैसे जाऊं रे सुशीला मैं द्वारकापुरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी कह रहे हैं सुशीला जाऊं तो जाऊं पर भेंट क्या ले जाऊं, जाऊं तो जाऊं पर भेंट क्या ले जाऊं, जाऊं तो जाऊं पर भेंट क्या ले जाऊं, भेंट क्या ले जाऊं सुशीला, भेंट क्या ले जाऊं, भेंट क्या ले जाऊं सुशीला, भेंट क्या ले जाऊं, भेंट क्या ले जाऊं सुशीला, भेंट क्या ले जाऊं, जाऊं तो जाऊं पर भेंट क्या ले जाऊं, जाऊं तो जाऊं पर भेंट क्या ले जाऊं। हमारे तीरथ भैया जैतपुर और हमारे सोनू भाई आपकी ओर से ये अनमोल इनाम 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। माता रानी आपके भंडार ऐसे ही भरे रखे। जाऊं तो जाऊं पर भेंट क्या ले जाऊं, कहा सुदामा जी ने, उनसे है मेरी, उनसे है मेरी दोस्ती गहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुशीला कह रही स्वामी जाऊं मैं जाऊं अभी भेंट लेकर आओ, जाऊं मैं जाऊं अभी भेंट लेकर आओ, जाऊं मैं जाऊं अभी भेंट लेकर आओ। और भैया सुशीला ने चावल रखे चावल रखे 3-4 मुठरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। एक बड़ा ही फटा सा कपड़ा है, उसमें चावल बांध दिए सुशीला ने और कहा ये भेंट अपने मित्र को दे देना, चिंता ना करो ना। अब तो सुदामा जी विचार कर रहे जाना पड़ेगा।
हाय हाय रे मजबूरी अब जाना पड़े जरूरी, बिन जाए रहा न जाए, क्योंकि रख दी चावल की पोटरी, 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 वो ही मनमोहन को भाए। हाय हाय मजबूरी अब जाना पड़े, हाय हाय रे मजबूरी अब जाना पड़े, हाय हाय रे मजबूरी अब जाना पड़े जरूरी, हाय हाय रे मजबूरी अब जाना पड़े जरूरी। सम्मानित अमित भैया चौहान जी, अनुज भैया चौहान जी, आपकी ओर से 201 रुपये की राशि, और सम्मानित आजाद भैया चौहान साहब और लाल सिंह भैया चौहान साहब, आपकी ओर से 500 रुपये की राशि प्रदान हुई है। माता रानी आप सभी के भंडार ऐसे भरे रखे। सुदामा जी विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं आज सोच रहे हैं आज सुदामा जाने कैसे मिलेगा, सोच रहे हैं आज सुदामा जाने कैसे मिलेगा, सोच रहे हैं आज सुदामा जाने कैसे मिलेगा। सम्मानीय आनंद मंडल चंदपुरा वालों की ओर से भी अनमोल राशि प्रदान हुई है। रख दी चावल की पोटली, रख दी चावल की पोटली, रख दी चावल की पोटली, वो मारा कमल को भाए। हाय हाय मजबूरी अब जाना पड़े जरूरी, हाय हाय मजबूरी अब जाना पड़े जरूरी, हाय हाय मजबूरी अब जाना पड़े जरूरी। तो भैया आज सुदामा जी अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। उधर भगवान इंतजार कर रहे हैं, मेरा मित्र निकल गया है घर से, और आज कैसे भी बुलाना पड़ेगा। और भगवान ने अपनी योग माया से द्वारकापुरी में बुला लिया, और जब चहल पहल दिखी, आंखें खोली सुदामा जी की, तो देखा ये कौन सी जगह है, ये अचानक कहाँ आ गया हूँ। विचार करके क्या कहते हैं, ओ ये कहाँ आ गए हरि नाम गाते गाते, बड़ा शोर हो रहा है, बड़े लोग आते जाते, बड़ा शोर हो रहा है, बड़े लोग आते जाते, बड़ा शोर हो रहा है, बड़े लोग आते जाते। ये कहा समझ न आ रहा है ये कौन सी जगह है, वो ये समझ न आ रहा है ये कौन सी जगह है, ये समझ न आ रहा है
सम्माननीय मुन्ना भैया सरपंच साहब खबादा आपकी ओर से 151 रुपए की राशि प्रदान हुई है। माता रानी आपके भंडार भर दे। क्या बात है। उजाड़ वाला सेवा समिति होरिया पीपर वालों की ओर से भी ये 251 रुपए की राशि प्रदान हुई है। माता रानी आप सभी के भंडारे से भरे रखे। बिल्कुल भैया समय का ध्यान रखते हुए सुदामा जी आज राहगीरों से पूछकर द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंच जाते। देखिए क्या होता है। और द्वारपालों से कह रहे हैं कि मैं आपके राजा से मिलने आया हूं, उनसे कह दो। तो द्वारपाल कहते भैया जो आपको चाहिए मैं बता दो, सारी व्यवस्था कर देंगे। तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो अपने बचपन के यार से मिलने आया हूं। उनसे कहो जाकर क्या। अरे द्वार पालो मेरे सखा को ये संदेशा कहना, क्या और बताना 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 नाम बताना सुदामा नाम बताना बताना नाम बताना सुदामा नाम बताना बताना नाम बताना सुदामा नाम बताना। हर द्वार पालो शैलेंद्र भैया आपकी ओर से भी ये अनमोल राशि पूजनीय पिताजी दुबे जी आपकी ओर से भी ये 200 रुपए की राशि प्रदान हुई है। और द्वार पालो मेरे सखों को ये संदेशा कहना, बताना बताना नाम बताना सुदामा नाम बताना बताना नाम बताना सुदामा नाम बताना बताना नाम बताना सुदामा नाम बताना। और कहना और बचपन का तुम्हारा कोई यार आया, बचपन का तुम्हारा कोई यार आया है, बचपन का तुम्हारा कोई यार आया है। सम्मानित श्री किशन विश्वकर्मा जी सरवाड़ वाले की ओर से भी ये 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। अरे जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना ये संदेशा कहना। और भैया द्वारपाल जाकर पहुंचा, कहा प्रभु आपसे मिलने आया कोई, बड़ा दुर्बल शरीर है, फटे वस्त्र पहने नंगे पांव आया है। भगवान कहते भैया नाम क्या बताया है। प्रभु नाम तो अच्छा ही बताया था। बोले नाम बता दो भैया क्या नाम बताया है। तो प्रभु सुदामा नाम बताया। और जैसे सुदामा सुना भगवान दौड़ते चले गए दौड़ते चले गए दौड़ते चले गए। और जाकर अपने गले से लगा लिया अपनी सखा को। मेरे भाइयों ये मिसाल दी है, इतिहास रचा है। सारे देखने वाले क्या कह रहे हैं, उस पल उनकी आंखों में खुशियों का ना ठिकाना है, उस पल उनकी आंखों में खुशियों का ना ठिकाना है, उस पल उनकी आंखों में खुशियों का ना ठिकाना है। और देखने वाले कहते हैं क्या कहते हैं, ये कोई यार पुराना है, ये सच्चा याराना है, ये कोई यार पुराना है, ये सच्चा याराना है, ये कोई यार पुराना है, ये सच्चा याराना है, ये कोई यार पुराना है, ये सच्चा याराना है।
ये हमारे सम्मानीय जगदीश शर्मा जी मांजर कोई वाले की ओर से ये 151 रुपए की राशि प्रदान हुई है। देखने वाले कहते हैं ये कोई यार पुराना, ओहो। लेकिन भैया सुदामा जी को अपने महल में ले गए और भगवान ने जब पैरों की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। तो कहा है अपने आंसू से चरण धुला दिए और अपने सिंहासन पर बिठा दिया और कहा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट रखी होगी। क्या होता है? और दो बचपन के यार मिले, हेलो दो बचपन के यार मिले, कितने दिनों के बाद मिले। और भगवान कह रहे हैं सुदामा इतने दिनों तक क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। ताली बजा के। तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं? हाँ तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, 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 तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। और भगवान कह रहे हैं बोले मित्र कुछ भेंट मेरे लिए लाया होगा ना, भाभी ने कुछ भेंट दी होगी। मेरी भाभी ने कुछ भेंट दी नहीं, नहीं। सुदामा जी ने सोचा अपने चावल के दाने कहाँ लेंगे जी इतने बड़े महल में, छुपा ली पोटली। मेरी भाभी ने कुछ भेंट दी नहीं, नहीं, नहीं। फिर से झूठ बोल दी नहीं, नहीं। भगवान कह रहे भैया फिर झूठ बोल रहे, तुमने आदत नहीं छोड़ी। वो हमारे चने खाली थे, चावल तो दे दो। इतने दिनों के बाद मिले, तब तो बिछड़े यार मिले। इतने दिनों तक क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, 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 तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। सम्मानित श्री रामदास जी पटेल साहब, सरपंच साहब, आपकी ओर से भी 200 रुपए की राशि। और अंतिम भैया बिल्कुल 16,108 रानियां विचार कर रही है। ऐसा कौन आया था जिसके लिए भगवान दौड़ते चले गए और आज चावल खा रहे हैं? क्या कह रही है? क्या भर भर मुट्ठी देखो, भर भर मुट्ठी देखो जिनके चावल खा गई। मनमोहन के भागरी, ये मनमोहन के भागरी, ओ जीजी को ने आ गई। मनमोहन के भागरी, जीजी को ने आ गई। मनमोहन के भागरी, जीजी को ने आ गई। मनमोहन के भागरी, जीजी को ने आ गई। कोने आ गई, ओ जीजी कोने आ
जिनके चावल खा गए जिनके चावल खा गए ओ जी जी कोने आ गए ओ जिनके चावल खा गए जी जी कोने आ गए जिनके चावल खा गए जी जी कोने आ गए सम्मानित विजय चौरे जी पथोड़े वाले चौर से भी 100 रुपए की राशि प्रदान हुई। इसके बाद हमारा तीसरा दौर शुरू हो जाएगा। भैया मंडल आया क्या? हमारे परम आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम में बहुत पुराने वरिष्ठ गायक परम आदरणीय मनमोहन दुबे जी जहां कहीं खड़े हों, यहां मंचासीन हो, परम आदरणीय मनमोहन दुबे जी हमारा ये मंडल आ रहा है। बिल्कुल भैया, आपकी फरमाइश पर एक और भजन बोलो नर्मदा मैया की। एक राष्ट्र के ऊपर से गा जाए आप, सनातन धर्म के ऊपर से, ये सोयत मंडल हिंदू राष्ट्र के ऊपर से भजन पेश कर रहा है। महाकाल मंडल गलेरा बाबे मंच के पास आ जाए, जब तक 5 मिनट का समय दिया है अभी। कुछ लोगों की ऐसी ख्वाहिश हो रही है कि लाडली बहना के ऊपर से भी गाते हैं आप। बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। चलो पब्लिक का मनोरंजन हो जाएगा। दुबे जी को प्रणाम करता हूँ भैया, दुबे जी को आप स्थान दें। हमारे पूर्व गायक, कई जिलों में प्रसिद्ध नाम कमाया एसपीएम मनमोहन दुबे जी, मोहन मंडल तारीफ काबिल, बिगर माइक के भी गाते थे, इतनी आवाज चलती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मां नर्मदा के तट पर, हाँ भैया, नर्मदापुरम में हम बैठे हैं। आइए मैया के चरणों में 2 लाइन, इसके बाद आपकी पसंद। कि अमर कंठ से चली मरेवा करने को उद्धार, कल कल पल पल बहती जाए मारे बाकी जलधार। ओ नर्मदा जल में, कौन कौन ने सुना ये भजन? बिल्कुल नर्मदा के तट पर बना था ये भजन। बाबरी घाट पर आयोजन था और वहीं पर ये भजन बनाया था माँ की कृपा से, और सभी ने पसंद किया आप लोगों ने। बोलो नर्मदा मैया की। ओ नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में। ओ नर्मदा जल में, ओ नर्मदा जल में कंकर कंकर शंकर हे नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकर कंकर शंकर हे नर्मदा जल में। मारे बातो जग में महान है, मारे बातो जग में महान है, मारे बातो जग में महान है, और जग में महान है
बूंद बूंद में अमृत है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, ओ भैया बूंद बूंद में अमृत है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, बूंद बूंद में अमृत है नर्मदा जल में। अरे घाट घाट की महिमा न्यारी, घाट घाट की महिमा न्यारी, घाट घाट की महिमा न्यारी, पूजे जिनको दुनिया सारी, हर पूजे जिनको दुनिया सारी, पूजे जिनको दुनिया सारी। वो नर्मदा जल में, हे नर्मदा जल में, कंकर कंकर शंकर है नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर 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 है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर 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 है नर्मदा जल में। बोल नर्मदा मैया की हेलो। अब इसके बाद श्री महाकाल मंडल गनेरा बाबई, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और नर्मदा जी के नाम से 2 लाइन बोलूंगा। बीणा सितार हाथ में, बीणा सितार हाथ में, सरस्वती जी की जय जयकार हो, और ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान दे, ज्ञान का भंडार हो। नमामि देवी, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा जी की जय जयकार हो। हे जगत की तारणहारिणी माँ, हम सब पर तेरा बड़ा उपकार हो। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये दूसरे दौर का आखिरी मंडल है। थोड़ी ही देर में तीसरा राउंड हमारा प्रारंभ हो जाएगा। सभी हमारे भजन प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं मंडल, उनसे आग्रह है, समय हमारा 15 मिनट का रहेगा। उस 15 मिनट में आपको वीर रस सुनाना है। वीर रस कहीं से भी आप गाएंगे। ये खुला मंच है, खुली प्रतियोगिता है। किसी भी वेदों से संबंधित ये नहीं कि पाबंदी है कि महाभारत में से ही आप गाओगे। वीर रस अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे और बहुत अच्छे ढंग से पेश करोगे। हमारे तीसरे दौर में 5 मिनट पहले घोषणा कर दी जाएगी। अभी हमारा मंडल थोड़ा बढ़ाते जाना। राज्य स्तरीय विशाल भजन प्रतियोगिता कार्यक्रम प्रारंभ दिनांक 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार, समय रात्रि 8 बजे से। कार्यक्रम स्थल ग्राम छोटी वाला भेंट, तहसील माखन नगर, बाबई। वहां पे बंधु आज ये कार्यक्रम है। और इसमें पुरस्कार 61,000, 41,000, 21,000, 21,000, 11,000, 7,000, 5,000, 5,000, 5,000 इस प्रकार विशेष पुरस्कार भी रखे हैं। आप सभी हमारे भजन मंडलियों से निवेदन है, वहां पहुंचकर इनका भी उत्साह वर्धन करें। बहुत बहुत आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
हेलो 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 हमारे लांगा भमोरी वाले माँ साहब और शीतल चौधरी भीला खेड़ी वाले यहाँ भैया मंच पर आ जाए। सत्या भाई हमारे माँ साहब का और शीतल भाई का खाना कुछ ज्यादा हो गया लगता है। कहाँ है? अच्छा अच्छा। हेलो हेलो सीरा हेलो 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 हमारे हेलो तृतीय राउंड हेलो। की बेला में रामकृष्ण मंडल उमर खेड़ी तैयार रहेंगे। समय अभाव है, कार्यक्रम लगा लगाए चलेगा। बोरखेड़ा श्री कृष्ण मंडल डोंडवानी कहाँ का है? हेलो हेलो चेक हेलो 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 वो अपने ग्राम का नाम नहीं। प्रेशर बढ़ा दो ये थोड़ा सा हेलो राधे 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 जय श्री राधे ठीक बैतूल हेलो जाटा जोड़ा हेलो नवज्योति मंडल तीनों हजूरी बाल गोपाल मंडल महाकाल मंडल गनेरा तिलाड़िया शिव ज्योति मंडल श्याम मंडल सरदार। तृतीय दौर शुरू हो जाएगा भैया। उमर खेड़ी वाले परम आदरणीय रामकृष्ण मंडल तैयार रहे। उसके बाद बोरखेड़ा श्री कृष्ण मंडल भी तैयार रहे। तृतीय दौर में है? अच्छा संग्रामित का समय है अभी। बोल रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान की जय। बोल राम की जय। हो।
समिति का आदेश मन पसंद रचना। एक छोटा सा प्रसंग रामचरितमानस के अंतर्गत बात उस समय की ही देखिए जाओ। दो दंडक बालक वन में आए, बहन सूपना खा के नाक कान काट देते हैं, खरदूषण मारे जाते हैं, रावण सरकार के पास जाती है, रावण सरकार चिंतित हो जाती है। आखिर ऐसे कौन से बलशाली है जो हमारे दंडक वन पर आकर और हमारी बहन के नाक कान काट दिए, भाई खरदूषण को मार दिए। जैसे ही रावण सरकार इस बात का पता लगाते हैं, पता चलते हैं कि दो दंडक राम लक्ष्मण और जानकी। रावण सरकार इस बात से चिंतित हो जाते हैं और मामा मरीज के पास चले जाते हैं। देखिए क्या होता है। जैसे ही रावण सरकार मामा मारीच के पास जाते हैं, मामा से कहते हैं कि ये मामा, आज बहुत बड़ा अपमान हुआ है, रावण की नाक कटी है, बहन की नहीं। मामा तुम्हें जाना है, बहन की नाक कान का बदला चुकाना है। तो रावण सरकार क्या कहते हैं, जैसे ही रावण सरकार मामा मारीच के पास जाते हैं, मामा मारीच से कहते हैं कि मामा तो नाक की कान बहना के काटे मारे गए दो भाई। तो मामा से कहने लगे तो सुन लो हमारी बात। आज मामा प्रतिशोध की आग में ये रावण चल रहा है। मामा बहन की नाक कान का बदला लेना है। तो रावण सरकार मामा मारी से क्या कहते हैं, तो देखिए, तो तू सोने का मृग बन जाना और मैं जोगी बन जाऊंगा। ओ मामा, राम लखनी को, राम लखनी को तुम बहलाना और राम लखनी को तुम बहलाना और मैं सीता हर लाऊंगा। लखन को तुम बहलाना, मैं सीता बन जाऊंगा। लखन को तुम बहलाना, मैं सीता बन जाऊंगा। रावण सरकार कहते हैं तू सोने का मृग बन जाना, मैं जोगी बन जाऊंगा। तू सोने का मृग बन जाना, मैं जोगी बन
राम लखन को तुम बहलाना, और मामा मैं सीता हर लाऊंगा। मारे गए दो ना कान बहना के काटे, हर दूसरी को मारे। तू सोने का नग बन जाना। इधर मामा मारी से कहते हैं कि मामा आज प्रतिशोध की आग में ये रावण जल रहा है, तो क्या कहते हैं रावण सरकार? और मामा का रिश्ता निभाना। तो रावण सरकार क्या कहते हैं? क्या ओ तुम्हें सीता चुराना है। रावण सरकार कहते हैं कि मुझे सीता चुराना है, लाना है। तो क्या कहते हैं? और मामा का रिश्ता निभाना। ओ मामा और जाना ओ मेरे मामा, सीता हरि कर हमको लाना। जाना ओ मेरे मामा, सीता हरि कर तुमको लाना। जाना ओ मेरे मामा, सीता हरि कर तुमको लाना। जाना ओ मेरे मामा, सीता हरि कर तुमको लाना। रावण सरकार कहती है वो तुम्हें रिश्ता निभाना है, जाना है तुम्हें रिश्ता निभाना है, जाना है तुम्हें रिश्ता निभाना है, जाना है। और मामा मुझे सीता चुराना है, लाना है मुझे सीता चुराना है, जाना है मुझे सीता चुराना है, जाना है। ओ मामा का रिश्ता निभाना। मामा मारी से मनी मन में बड़े भ्रम में फंस जाते हैं, गया तो मारा जाऊंगा और ना गया तो मारा जाऊंगा। इसी भी दुविधा में मामा मारिच फंस जाते हो। देखिए क्या होता है, मनी मन में सोचते हैं मामा मारिच की अगर गया तो मरूंगा और नहीं गया तो मरा। इससे अच्छा उस परम ब्रह्म परमात्मा के हाथों से मुक्ति मिली। तो क्या कहते हैं? तो मामा मारिच मनी मन में क्या सोचते हैं? रावण की सोने की लंका कहीं खाक में न मिल जाए, और अरमानों के पुल उसके कहीं पानी में ना बह जाए, क्योंकि ये बैर स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा से पाल रहा है। रावण सरकार से मामा मारिच क्या कहते हैं? गोदानी है, महादानी है, महाराज मेरी एक बात सुनो। मामा मारिच कहते हैं ओ महाराज बदलना जाना, ओ सरकारी बदलना जाना,
कहीं मुझे फंसवा कर आप भाग गए तो मैं तो गया। ओ सरकारी बदलना जाना और की सरकार 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 बदलना जाना और मामा मारिच कहते हैं दानी है महादानी वो दानी है महादानी है वो दानी है महादानी है। महाराज मेरी एक बात सुनो मत तो कर सरकारी बदलना जाना ओ महाराज बदलना जाना और की तरह सरकार बदलना जाना और की तरह महाराज बदलना जाना और की तरह बदलना जाना और की तरह। क्योंकि हो रावण की सोने की लंका कहीं खाक में मिल जाए रावण की सोने की लंका कहीं खाक में मिल जाए रावण की सोने की लंका कहीं खाक में मिल जाए। और अरमानों के पुलिस के कहीं पानी में न हो जाए अरमानों के पुलिस के कहीं पानी में न मिल जाए अरमानों के पुलिस के कहीं पानी में न मिल जाए। अभी मामा तू सोच जरूर रहा है मगर मामा ऐसा नहीं होगा। और ये आदरणीय एवं सम्मानीय ये 201 रुपए का आशीर्वाद किशन विश्वकर्मा जी मंडल के ढोलक मास्टर और 201 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय सुफियार चाचा जी आपकी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए वो दानी है महादानी वो दानी है महादानी है वो दानी है महादानी है। महाराज मेरी एक बात सुनो ओ मामा हो सरकारी बदलना जाना क्या बात है ओ महाराज बदलना जाना और की तरह सरकार बदलना जाना और की तरह महाराज बदलना जाना और की तरह महाराज बदलना जाना और की तरह बदलना जाना सोने का मृगा का भेष बनाकर कहते हैं जाता हूँ भैया जो होगा देखा जाएगा अगर जाऊंगा तो मरूंगा नहीं जाऊंगा तो मरूंगा। क्या बात किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। तो देखिए जैसे ही मामा मारी सोने का मृगा का भेष बनाकर कुटिया के सन्मुख पहुंचते हैं जानकी की नजर जैसे ही उस सुंदर मृगा पर पड़ती है जानकी उस मृगा को निहारती है और प्रभु से क्या कहती है तो देखिए क्या कहती है साजनी सुहाना बहुत अच्छे मृगा है चित चोर मृगा है चित चोर नहीं भैया मृगा है चित चोर। देखिए क्या कहती है और बन में ऐसे डोले जैसे सोना सिर मोर बन में ऐसे डोले जैसे सोना होगा। तो देखिए जानकी प्रभु रामचंद्र जी महाराज से कहती है रे 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 रघुबर तुमको जाना होगा
प्रभु सुंदर मृग को लाना रघुवर तुमको जाना होगा, सुंदर मृग को लाना होगा। रघुवर तुमको जाना होगा, सुंदर मृग को लाना होगा। मृगाना कर कुटिया को सजाना होगा। 101 रुपए का आशीर्वाद दिया आदरणीय लागा बहुमूल्य वाले हमारे मां साहब गुरुदेव आपकी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए जानकी क्या कहती है? बहुत ही शानदार प्रस्तुति